हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं जनकपुर, जो कि नेपाल में पड़ता है, और हम लोग जो है बिहार से जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुबह के बज रहे हैं 4:28 और हम लोग जो है ऑल फैमिली घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग रेडी होके जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी जो है जनकपुर की ओर निकल चुकी है। तो ये रही मेरे घर के आसपास की व्यू। मैं तो गाड़ी में सो गई थी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद जैसे ही मेरा नींद खुला, सुबह अच्छे तरह से हो गई थी। तो तब तक हम मधुबनी पहुंच चुके थे और ये रही बहुत ही प्यारा सा मॉर्निंग व्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मधुबनी में एक जगह गाड़ी रुकी थी जहाँ पे शिव जी का मंदिर था, और वहाँ के पंडितों का ऐसा मानना है, जब माता जानकी का विवाह राम जी के साथ हुआ था, तब उनकी शादी की डोली जो है इसी मंदिर से उठी थी। तो ऐसा यहाँ के पंडितों का कहना है। मेरा काम था सुनना और यहाँ पे पूजा करना। और हम लोग जो है फाइनली ये सारे मंदिर के व्यू देखे और नदी की तरफ चल दिए पाँव धोने। सो हमने फाइनली पाँव धो के फूल और जल के लोटे लिए। तो यहाँ पे जो फूल हैं बहुत ताज़े ताज़े फूल थे, और हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। तो इस मंदिर में एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जब मैं आप मंदिर के अंदर प्रवेश करूँगी तब आप देखना। यहाँ का नज़ारा तो औसम था, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है, एक तो मंदिर में शिव जी का शिवलिंग जो है वो इतने नीचे था कि जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। मुझे तो पूजा करते वक्त इतना डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। और दूसरी बात ये है कि ये शिवलिंग जो है वो हमारे गांव के पंचानाथ शिवलिंग से मिलते जुलते थे बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि मेरे गांव में शिव जी है, मेरे घर के बगल में वो वाली शिव जी को मैं पूजा कर रही थी उस वक्त। और ये रही मंदिर के कुआं। तो शिव जी की पूजा जो है इसी कुएं के जल से होता है। बहुत बड़ा कुआं था। और हम लोग जो है फाइनली नेपाल और भारत के बॉर्डर के बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ फोर्स दिखे जो कि अपना ड्यूटी कर रहे थे, और हम लोग उसे आधार कार्ड दिखाने को बोले। तो हम लोग जो है अपना आधार कार्ड दिखा दिए और कुछ इधर उधर जांच हुआ, फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और हम लोग जो है जनकपुर पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो व्यू, हम लोग जो है 4:28 में घर से निकले थे, और वहाँ पे जो है हम लोग 8:11 में पहुँचे थे। तो गाड़ी लग गया है पार्किंग में और हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ, क्योंकि इतना अच्छा ये मंदिर है। मेरी लाइफ का फर्स्ट व्यू है ये, इतना अच्छा सा। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैं इस मंदिर में गुम हो जाती, इतना प्यारा है। अगर आप जनकपुर नहीं आए हो तो एक बार ज़रूर आओ। इस धाम की जो है सबसे खूबसूरत मुझे ये लगा कि जब मैं यहाँ पे पहुँची, जैसे मैं पहली बार गई थी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा डर लगता कि ऐसा मत करो, फ़ोटो मत क्लिक करो, ये मत करो, वो मत करो। बट ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इतना शांत वातावरण, आप अपने मन से जो भी करो, कोई भी आपको रोक टोक करने वाला नहीं। तो मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि वहाँ पे आप बिंदास घूम सकते हो। तो ये माता जानकी की सबसे पहली मूर्ति है जहाँ पे सबसे पहले दर्शन लोग करते हैं, और उसके बाद कहीं घूमने जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद चल दिए छत की तरफ। तो यहाँ पे टिकट लगता है एक जन पे 15 रुपये। तो ये मंदिर के छत के ऊपर से व्यू है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। इस मंदिर में मुझे कुछ कमी लगा ही नहीं, अगर मैं सच्ची बताऊँ। मतलब मुझे सब कुछ इंटरेस्टिंग ही लगा और सब कुछ अच्छा ही लगा। और ये कुछ अच्छी अच्छी सी निशानी जो है माता जानकी की बचपन से, ये सब मूर्ति कांच के अंदर जो है कैद है। तो यहाँ पे सुनैना माता जानकी को सुला रही है, कैसे जानकी धरती के नीचे से जन्मी थी, मतलब उनका कैसे लालन पालन हुआ था, ये सब उस मंदिर में रखा गया है निशानियों की तरह। तो ये सब आप तब देखेंगे जब आप मंदिर के छत पे टिकट लगा के जाएंगे। बहुत ही प्यारा लगा मुझे देखकर ये सब। और ये कुछ सामान जो हैं लोग लेते थे वहाँ पे, और ये यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कभी कीर्तन बंद ही नहीं होता है, रेगुलर कीर्तन होता है।
अब हम लोग आ चुके हैं माता जानकी के विवाह मंडप। ये मंडप बिल्कुल छोटा लग रहा हो लेकिन बहुत ही बड़ा मंडप है और माता जानकी की शादी जो है इसी मंडप पे हुआ था। तो यहाँ पे जो है ऋषि मुनि और माता जानकी, जनक जी वहाँ पे बैठे हुए थे और मंदिर के चारों तरफ जो है मंडप जैसा बनाया गया है जिसमें चारों भाई विराजमान हैं उस मंडप में। तो एक में जो है माता जी की चुनरी बांधी जाती है और एक में जो है बिंदी लगाया जाता है। उनके गेट में बांधा जाता है और गेट में ही बिंदी लगाया जाता है। तो सब जन किए थे तो मैं भी कर दिए। तो यहाँ पे चारों भाई और चारों बहना जो है, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और राम जी, तो ये चारों मंडप में सारे भाई और उनकी पत्नियां विराजमान थे। और ये रही मंडप के बाहर की व्यू। अब मैं आपको जनकपुर की सारे मंदिरों की दर्शन करवा देती हूँ। तो देखा आपने, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। मंदिर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये रही रास्ते की व्यू और हम लोग को लग गया है भूख तो हम लोग गए होटल खाना खाने के लिए। तो हमने वहाँ पे दाल चावल खाए। अगर मैं इसका प्राइस बताऊँ तो 5 प्लेट का 650 रुपया प्राइस था। वो इंडियन रुपीज़ था इसीलिए, अगर नेपाली रुपीज़ होता तो इससे भी ज़्यादा। तो हम यहाँ पे जनकपुर धाम को बाय बाय करके अपने घर के तरफ निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, हमें एक मंदिर और जाना है तो वो हमें रास्ते में ही मिलेंगे। तो ये रही जनकपुर के आसपास की व्यू। तो हम यहाँ पे 1 घंटे के बाद जो है नेपाल बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं और हम फाइनली नेपाल से भारत के अंदर जो है वो आ चुके हैं। और उसके बाद हम लोग खाए आइसक्रीम। उसके बाद जो है हमारा गाड़ी जो है ट्रेन के ट्रैफिक में फंसा था। और हाँ, यही है वो रास्ते में जो हम लोग बोले थे मंदिर, एक और मंदिर जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं अहिल्या धाम। तो ये मंदिर बिहार के दरभंगा ज़िला में पड़ता है। सो अहिल्या माता के बारे में तो सबको पता है। श्रापित होने के कारण वो पत्थर की नारी बन गई थी जिन्हें राम जी यहाँ तक आके उन्हें पत्थर से मुक्त किया था। और यहाँ के पंडितों का कहना है कि ये मंदिर लगभग 500 साल से पुराना है। 500 साल तो ये कम नहीं है। यहाँ पे मेरे 5 पूर्वज जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और उस वक्त जो है यहाँ पे बालू सीमेंट का भी इस मंदिर में कोई उपयोग नहीं हुआ है। और ये रही मंदिरों के आसपास की दुकान जहाँ पे कुछ सामान लेना पड़ता है, यहाँ जैसे कि सिंदूर टिकली वगैरह मम्मी लोग लेती हैं। सो मेरा काम था तो वीडियो में दिखाना, तो मैंने दिखा दिया। और इसके बाद जो है माता अहिल्या के जो नदी हैं इसमें बहुत ही अच्छे कमल हैं। अब ये कमल है या कोई और फूल है मुझे तो नहीं पता, मुझे कमल जैसा ही लगा, बट बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर है। तो जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन अहिल्या माता के मंदिर में जो है इंजीनियर लोग भी गए थे, क्योंकि सुनने में आया मंदिर जो है उसे तोड़ के फिर से नया बनाया जाएगा, क्योंकि मंदिर जो है काफ़ी पुराना हो गया है, उसका लेयर वगैरह जो है टूट रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और इधर हम लोग फिर से फंस गए ट्रेन के ट्रैफिक में। और हम लोग सारे जगह घूम के फाइनली अपने घर के तरफ चल दिए। तो ये हाईवे जो है हमारे दरभंगा के दिल्ली मोड़ के हैं, जहाँ पे बस स्टैंड और बहुत ही डिफरेंस जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप बस स्टैंड देख सकते हो, यहाँ पे इतने ज़्यादा बस स्टैंड में लगे होते हैं कि आप बस को काउंट नहीं कर पाएंगे। और पता नहीं यार, ये ट्रेन की झंझट ख़त्म ही नहीं हो रही है।
फिर से हम लोग फंस गए एक ट्रैफिक में। तो हम लोग वहाँ पे 2 मिनट वेट किए, फिर निकल दिए अपने घर की तरफ। तो ये घर जो आप देख रहे हो इतने पुराने, ये बहुत ही हिस्ट्री है बिहार के लिए। तो ये एक समय में चीनी मिल कहा जाता था इसे, जिस टाइम लालू यादव हमारे बिहार में नेता हुआ करते थे। उसी वक्त ये चीनी मिल बंद हो चुका है, जो कि दरभंगा जिला से सकरी में पड़ता है। तो मेरा मन था यहाँ चीनी मिल देखने का, तो हम लोग इसी रास्ते से आए। सो अब ये जंगल मिल हो चुका है, तो भागते हैं यहाँ से। तो इसके बाद हमने लिए काफ़ी सारा सामान, चना खाए। और अगर मैं टाइमिंग बताऊँ तो टाइमिंग देखो कितना परफेक्ट है। हम लोग यहाँ से 4:28 में निकले थे और 4:30 में घर तक पहुँच चुके थे। तो अगर आपको ब्लॉग आज की अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।